सभी विद्यार्थी को जोहार और अभिनंदन है हमारे चैनल पर। और जो भी विद्यार्थी नए आए हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में ऐसे प्रश्न लेके आ रहे हैं जो कि 2025 के जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें आपके लिए बहुत सहायता मिलने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, तो प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकालना है। यानी कि त्रिज्या कितना दिया है, तो यहां लिख लेते हैं त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h यानी कि कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ये यहां हम लोग लिख लिए। अब फिर आगे क्या करेंगे, देखिए हमको क्या निकालना है, लंबवृत्तीय बेलन। तो यहां लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो इसका फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, सबको को पता है। इसके बाद देखिए आर किसको बोलते हैं, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ स्क्वायर का मिक्स होता है, डबल लिखना होगा 7 × 7। ठीक है, इसके बाद देखिए एच कितना है 5, तो यहां लिखेंगे 5। अब चलिए जो कटेगा उनको कटेंगे, इसके बाद बदबाकी को गुना कर देंगे। ये 7 इस 7 से कट जाएगा। अब क्या क्या बचा है 22 × 7 × 5। ठीक है, अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए 22 7 और 5 को गुना करेंगे तो 770 होंगे। ठीक है, और इसको देखिए आयतन है, तो आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होगा। क्या में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और यही है हमारा आंसर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको जल्दी से उतार लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर जाएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 14 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ठीक, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इनको लिख लेते हैं त्रिज्या ऊंचाई इनको एल बोलते हैं। एल बराबर क्या होगा 16 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए आधार की त्रिज्या, इनको डायरेक्ट त्रिज्या लिख लेते हैं। त्रिज्या आर बराबर, त्रिज्या कितना होता है, देखिए त्रिज्या कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ 14 लिखेंगे। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला आता है पाई आर एल। क्या आता है, पाई आर एल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब फिर हम लोग इसमें वैल्यू बैठाएंगे। तो देखिए पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, देखिए त्रिज्या कितना है 14, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, गुना करके यहाँ देखिए एल का मिक्स होता है त्रिज्या की ऊंचाई, तो त्रिज्या की ऊंचाई एल के जगह पर हम लोग लिखेंगे 16। फिर हम लोग आगे क्या करें, देखिए जो जो काटेगा उनको काट लेते हैं। 7 से ये 7 कटेगा। ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या बचा है, आगे और नहीं कटेगा। देखिए 22 × 2 × 16। अब इन सब को गुना करेंगे। देखिए अगर इन सब को गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 44 और 16 704।
704 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? देखिए इसमें स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है और आयतन में क्यूब होता है। ठीक है, तो यही है हमारा आंसर। जल्दी से इनको भी उतार लीजिएगा। इनके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग बनाएंगे। जल्दी से इनको लिखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर जाएंगे। पहले उतार लीजिएगा अपने कॉपी। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ देखिए। इसमें त्रिज्या दिया हुआ, तो त्रिज्या को लिख लेते हैं। त्रिज्या बराबर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर पहले लिख लेते हैं आर बराबर करके यहाँ 14 सेंटीमीटर कर देंगे। इसके बाद देखिए आगे अर्धगोले का फॉर्मूला लिखेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करेंगे देखिए, 2 तो 2 ही रहेगा, पाई का मान होगा 22/7। ठीक, इसके बाद आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या का डबल लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ हम लोग लिखेंगे 14 गुना 14। ठीक है, अब फिर क्या होगा, ये 7 से ये कट जाएगा 2 बार में, कितना होगा? 7 दूनी 14। ठीक है, फिर यहाँ देखिए नीचे इनको इनके साथ गुना करेंगे, 22 दूनी 44 हो जाएगा, गुना करके 14 दूनी 28, और 44 और 28 को गुना करेंगे तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है। इनको उतार लीजिएगा, इनको भी। ठीक है, इनके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। अगर इसमें भी कहीं अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमें जानकारी बताइएगा। इसके बाद हम अगर चाहेंगे तो सेकेंड वीडियो पर अगला क्वेश्चन हल करने का हम प्रयास करेंगे। जल्दी से इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे। 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? उस शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है वो 8 सेंटीमीटर है। क्या क्या दिया है उनको लिख लेते हैं। इसमें त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला बैठा देते हैं शंकु का। शंकु का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आगे देखिए, जिसका जिसका वैल्यू पता है उसके जगह पर उसका वैल्यू को बैठा देंगे। तो देखिए 1/3 पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर, आर की जगह क्या है, त्रिज्या कितना है 6 दिया है, स्क्वायर का मिक्स होता है उसको डबल लिखना पड़ेगा, 6 गुना 6 गुना करके h कितना है 8, तो यहाँ पर 8। अब चलिए ये 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो नहीं कटा उनको हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए 1 को 22 के साथ गुना करेंगे तो 22 होगा, और 22 दूनी क्या हो जाएगा 44, गुना करके 8 6 क्या हो जाएगा 48, बट्टे करके नीचे 7, क्योंकि ये 7 बचा हुआ है। अब फिर क्या हो जाएगा देखिए 44 और 48 को गुना करेंगे तो 2112 आएगा, बट्टा करके नीचे 7 से इसको भाग देंगे तो 301.71 लगभग में आएगा। ठीक है, 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मुझे लगता है
कि इस तरीके के अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएगा तो आप लोगों का बन जाना चाहिए। आप लोग जब भी बनाइएगा तो दिमाग टेंशन नहीं, पूरा फ्री माइंड में बनाइएगा। चलिए इन क्वेश्चन को भी उतार लीजिएगा, इनका आंसर भी उतार लीजिएगा। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे। जल्दी से उतारिए दोस्त, क्योंकि ऐसे वक्त बार बार आपको नहीं मिलेगा। तो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस शंकु का आयतन ज्ञात करें, यानी कि हमको शंकु का आयतन निकालना है। तो क्या क्या दिया है देखिए, त्रिज्या दिया हुआ है r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना है शंकु का आयतन। तो यहां लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए 1/3 पाई का मान क्या होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर कितना, आर कितना दिया 7, स्क्वायर का मिक्स डबल लिखना पड़ेगा 7 गुना 7 गुना करके एच कितना है 12, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब फिर क्या है, जो जो काटेगा उनको काट देते हैं। ये 3 कटेगा 12 को काट देगा कितना 4 बार में, 3 4 12। 7 को कटेगा ये 7, 7 एकम 7। ठीक है, अब चलिए क्या क्या बचा है। यहाँ देखिए 22 एकम 22 गुना यहाँ 7 बचा 7 लिखेंगे और यहाँ पर 4 बचा है 4 लिखेंगे। अब इन सब को गुना करेंगे तो होगा 616 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो क्यूब देना पड़ेगा। ठीक है, और यही है हमारा आंसर। मुझे लगता है इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप लोग से जरूर बनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग शंकु का आयतन निकल चुके हैं। तो जल्दी से इनको उतारिए, इनके बाद फिर अगला क्वेश्चन पर चल जाते हैं। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है तो आप लोग कमेंट करके हमें जानकारी दे दीजिएगा। जल्दी से उतारिए दोस्त। चलिए अगला सवाल है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताया गया है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है। तो चलिए अब हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहां त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए 7 को थोड़ा सा सुंदर सा लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। चलिए फॉर्मूला बैठा देते हैं। शंकु का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए इस पर वैल्यू बैठाएंगे। 1/3 वैसे रहेगा, 1/3 ही रहेगा, गुना करके पाई का मान होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या का वो डबल लिखना है 6 गुना 6 गुना करके एच कितना है 7, तो यहाँ पर 7। अब चलिए जो कटेगा उनको काटेंगे और जो नहीं कटेगा उनको नहीं काटेंगे। तो यहाँ देखिए 7 से ये 7 कट जाएगा, 3 से ये 6 कटेगा 2 बार में। अब क्या क्या बचा है, चलिए इनको 22 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 22 से होगा 22 गुना 2 गुना 6, और इनको गुना करेंगे 22 दूनी 44 और 44 और 6 को गुना करेंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर। जल्दी से इनको भी उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर जाएंगे।
ये सब बहुत ही आसान है लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। जिनको नहीं समझ में आया है वो आप भी कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से इनको उतार लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है देखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्या दिया है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं दोस्त? एल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल। एल कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखेंगे लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल बराबर देखिए, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर। आर कितना दिया है? 7 दिया है, तो यहाँ 7 लिखेंगे, गुना करके एल कितना है? 10, तो यहाँ पर 10 बैठा देंगे। ठीक है, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा है? 22 गुना 10, यानी कि 22 और 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हम क्यों बैठा है? क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है। मुझे लगता है कि इस तरीके के अगर कोई भी सवाल आएंगे तो आप लोग से भी बन जाएगा। जल्दी से इसको उतार लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल 2025 के एग्जाम में आने का संभावना है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। जल्दी से इनको उतार लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल बुक से रिलेटिव है, लेकिन ये सवाल बुक में है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। जल्दी से इसको उतार लीजिएगा। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। हम लोगों को वृत्त का व्यास निकालना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 को थोड़ा सा सुंदर सा लिख लेते 16, ताकि पहचान में आ जाए। इसके बाद आगे क्या करेंगे देखिए, इनका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल की जगह उनका फॉर्मूला को बैठा दिए। इसके बाद देखिए कितना दिया है? 16 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अंत में लिखेंगे। अब चलिए ये पाई और ये पाई कट गया। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 16। देखिए स्क्वायर को बराबर के पीछे लेके जाते हैं तो क्या बनता है? रूट बनेगा। आर बराबर रूट के अंदर 16 होंगे। अब देखिए आर बराबर, इनको लासा करेंगे, या तो ऐसे भी बना सकते हैं 16 कितना का वर्गमूल होता है? तो हम लोगों को पता है 4 का वर्गमूल 16 होता है। ठीक, तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4। तो ये दोनों मिलाकर एक जोड़ी बनेगा, सेम सेम संख्या रहेगा और एक जोड़ी बनेगा, तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो आर बराबर क्या होगा? 4। ये दोनों 4 में से एक 4 को यहां लिखा, तो आर क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। अब तक हमारा आंसर नहीं आया है। अब हमको क्या निकालना है? व्यास। तो व्यास निकालेंगे। व्यास बराबर इसका फॉर्मूला होता है 2r। 2 इंटू आर की जगह क्या लिखेंगे? 4, क्योंकि यहां देखिए आर 4 आया है, तो यहां पर 4 लिखेंगे और गुना करेंगे। 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यही है हमारा व्यास।
ठीक, मुझे लगता है कि इस तरीके के अगर कोई भी सवाल आएंगे, व्यास पूछेंगे, त्रिज्या पूछेंगे, आयतन, क्षेत्रफल पूछेंगे, तो आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी नए आए हैं उनको मैं बार बार यही कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जितना भी वीडियो हम बनाएंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। बस आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए और इनको लिखिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अलविदा।